हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्ष एंड यू आर वाचिंग पेडल इट। रिसेंटली मैंने और मेरे पापा ने D2D राइड फिनिश की है अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू दुर्ग ऑन सिंगल स्पीड MTV, जो कि स्टार्ट हुई थी 20 अक्टूबर को और सक्सेसफुली फिनिश हुई 28 अक्टूबर को। राइड फिनिश करने के बाद हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, स्पेशली दिवाली सेलिब्रेशन, गोवर्धन पूजा, गृह प्रवेश, एडमिशन प्रोसेस, एग्ज़ाम्स, डॉक्यूमेंटेशंस और भी बहुत सारे काम थे। और इसी बीच ना काफ़ी मैसेज आ रहे थे आप लोगों के कि वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं हुई, कब होंगी अपलोड, वीडियोस बनी कि नहीं बनी। सो फाइनली गाइस वी आर अपलोडिंग द वीडियोस। इस पूरे 1200 किलोमीटर्स की जर्नी को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसे 8 पड़ाव कहा है हमने। द रीज़न बीन ऑल दिस 8 पार्ट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, स्पेशली 3rd, 5th एंड 8th वन। तीसरे पड़ाव में हमने ओरछा विजिट किया था। ओरछा काफ़ी अमेजिंग प्लेस है, क्लोज टू नेचर, बेतवा नदी के पास बसा हुआ शहर है, काफ़ी सुंदर प्लेस है गाइस। डू वॉच आवर 3rd पार्ट, डैट इज़ तीसरा पड़ाव। 5th पार्ट में हम टाइगर रिजर्व के बफर जोन में गए थे। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एयरटेल के नेटवर्क्स काम नहीं करते और हमारे पास दोनों एयरटेल के सिम्स थे। एक टाइप से वो नो नेटवर्क जोन था, काफ़ी अच्छा बफर जोन था टाइगर रिजर्व का। फिर 8 में हम चिप्पी घाटी एक्सप्लोर किए थे। अगेन अमेजिंग प्लेस, वन ऑफ द डेंजरस घाटीज़, और काफ़ी स्टीप डाउन हिल था वहाँ पे। हमारी साइकिल इतनी ज़्यादा स्पीड में थी उस समय कि हम ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट जो ब्रेक्स थे वो काफ़ी गर्म हो गए थे। बट फाइनली वी क्रॉस दैट चिल्बी घाटी और हमने इस राइड को फिनिश किया था 1200 किलोमीटर्स का। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस 3 वीडियोस, 3rd, 5th एंड 8th पार्ट। ऑल दिस राइड्स आर सिंक्रोनाइज्ड इन स्ट्रावा। हम किस दिन कितने किलोमीटर चले, कहाँ गए, क्या रूट था, everything is there in Strava. You can check it out there. Link is there in description. Also, I have mentioned this link in bio of my Instagram account where you can check it out. पहला पड़ाव हमने स्टार्ट किया था दिल्ली कैंट से सुबह 4 बजे। काफ़ी अंधेरा था सुबह सुबह, थैंक्स टू द हेडलाइट्स जिनकी मदद से हम रास्ता देख पा रहे थे। आई शेयर यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। काफ़ी अच्छी लाइट्स थी, बैटरी बैकअप तो ठीक ठाक थी, 2-2.5 घंटे चलती थी एक बार फुल चार्ज करने में। लाइक सुबह 4 बजे अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो 4 से 6 बजे तक, और जनरली 6, 6:30 तक सनराइज़ हो जाती है, तो फिर रास्ता दिखने लगता है। धीरे धीरे हम मेन रोड से होते हुए मथुरा हाईवे में गए। आफ्टर दैट वी क्रॉस्ड पलवल वेयर वी मेट रेक एंड स्वेन from Netherlands. Amazing riders guys. We had some conversation all together, then we clicked some photographs and then we went on to our routes. हम आगरा, ग्वालियर, झांसी होते हुए दूर जा रहे थे। रिक एंड स्वेन आगरा होते हुए नेपाल जा रहे थे। उन्होंने हॉल्ट किया था पलवल में। इनफैक्ट अचानक से डैडी की साइकिल में से आवाज़ आने लगी। चेक किया तो पता चला कि क्रैंक में से है। नई साइकिल्स में जनरली ऐसा होता है कि क्रैंक थोड़ा लूज़ पड़ जाता है, तो हमने सोचा कि इसको टाइट करते हैं। टूल्स को रखने के लिए हमने एक ट्रायंगुलर सा बैग ऑर्डर किया था अमेज़ोन से। काफ़ी अच्छा बैग है, जो साइकिल का फ्रेम रहता है ना वहाँ पे अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वेलक्रोस, और काफ़ी ड्यूरेबल है। और इसमें टूल, साथ में मेडिसिन, फिर ORS, ग्लूकोज, ग्रीस, काफ़ी कुछ आ गया इसके अंदर। प्लस सामने अपना बॉटल होल्डर भी दिया हुआ है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा बॉटल्स वहाँ पे रखना है या कोई अम्ब्रेला वगैरह रखना है तो यू कैन कीप दैट ऑल्सो देयर। देन वी वेंट ऑन टू मथुरा। जैसे हम मथुरा पहुँचे तो पता चला कि प्रेम मंदिर क्लोज्ड है, वो सिर्फ सुबह शाम को खुलता है। तो हमने सिर्फ बाहर से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी क्योंकि टाइम भी बीतते जा रहा था। उसके बाद हम फिर से हाईवे में आ गए। शाम होते ही मार्केट्स में भीड़ बढ़ गई, ट्रैफिक बढ़ गया, और हम फ्लाईओवर से यूज़ करना बेहतर समझे टू स्टे अवे फ्रॉम द लोकल ट्रैफिक। अगर हम फ्लाईओवर्स यूज़ नहीं करते तो रॉन्ग साइड जाने वाले बहुत मिल रहे थे हमें। बट सिंगल स्पीड साइकिल में फ्लाईओवर्स को यूज़ करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, स्पेशली जब ट्रैफिक हो, क्योंकि उसमें गियर्स नहीं होते हैं। ब्रिज का इस्तेमाल कम कर, अभी बहुत थकावट लग रहा है लगातार। So hi guys, this is हर्ष, और अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कितना होगा। 8:26 संडे 20th अक्टूबर। तो बेसिकली आज हमें आगरा पहुँच जाना था इस समय तक, बट अनफॉर्चुनेटली हम आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं, क्योंकि शाम के 6:30 बज गए थे और इस रास्ते में इतने सारे फ्लाईओवर्स हैं
कि मतलब एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है बॉडी की। प्लस प्रेम मंदिर में टाइम लग गया हमें, वहाँ पे भीड़ इतनी कले। फाइनली हमने फोटोज वगैरह खींच के टाइम से निकल गए थे, धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि फ्लाईओवर्स बहुत ज़्यादा थे, एनर्जी डाउन थी, ऊपर से ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। और इस आगरा में ना सब रॉन्ग साइड जाने वाले लोग हैं, और वो सीएनजी की ऑटो आती है जो खूब सारा मतलब पैसेंजर्स को बैठा के लेके जाती है, और वो कहीं भी रुक जाती है बिना इंडिकेटर दी। तो अगर आप इस रास्ते में आते हो तो सीएनजी वाले ऑटो से बचना, ट्रकों से बचना, और कोशिश करना थोड़े और जल्दी आ सको, क्योंकि रात शाम के समय यहाँ पे इतने मार्केट्स लग जाते हैं इस हाईवे के पास, और इतने ट्रक और इतनी ट्रैफिक होती है कि आप अच्छे से राइडिंग नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। इसके बाद रात जैसे जैसे रात टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा ना, यहाँ पे होटलों के रेट्स बढ़ते जाते हैं इस एरिया में। मिनिमम यहाँ पे चार्जेस हैं 1000 रुपीज़, 1500 रुपीज़। यहाँ पे ढाबा वगैरह भी हैं, तो हमने सोचा पहले हम खाना खा के हम चलाएंगे साइकिल जितना चलाना है। लेकिन फिर ढाबा में जैसे ही हमने ऑर्डर दिया उनकी लाइट वगैरह भी चली गई। फिर धीरे धीरे खाना बना हमने खाया, तब तक अंधेरा हो गया। और हमने पूछा उनसे टेंट वगैरह लगाने का क्या सीन है, तो उन्होंने बोला कि हमारा ढाबा 11 बजे बंद हो जाता है, तो आप टेंट वगैरह मत लगाओ। तो बाकी जगह रिजॉर्ट वगैरह में बात किया तो उन्होंने भी मना कर दिया। फाइनली इस एरिया में यहाँ पे एक मिला है हमें, यहाँ पे हमने हॉल्ट किया है। ये हमारे पास गद्दे मिल गए, वो बेड मिल गया, और ये हमारा साइकिल का सामान जो पूरा हो गया है। अब आपको दिखाता हूँ साइकिल का क्या क्या सामान है। देखो बाहर बहुत सारे सामान आ गए भाई। साइकिल को हमने बाहर ना लॉक कर दिया है। मैं आपको बैक कैमरा से वीडियो दिखाता हूँ अभी कि साइकिल के सामान कर पाता हूँ। तो ये देखो ये साइकिल का सामान है भाई। ये वाला एक बैग है जो मैं अपने पास रखा था, और ये वाला एक बैग है जो अपने पास रखा था। मेरा फ्रंट फ्रेम बैग है, कुछ बॉटल्स पानी के। ये फ्रेम के बीच में जो बैग लगा हुआ था, दो सब जो ट्रायंगल से पार्ट रहता है वहाँ पे पंप, लाइट्स, फिर ये हमारा कंबल वगैरह, और ये क्या स्लीपिंग बैग, और 2 बैग और है, रिफ्लेक्टर, और ये पूरा सामान अभी फैला हुआ है। साइकिल में अब कल लोड करके सुबह फिर निकल जाएंगे, सुबह 4 बजे। देखते हैं अब कल कितना होता है कंप्लीट। होपफुली सब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक रहेगा। एट द एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट डे हम अच्छे से फ्रेश होके आगरा पहुंच गए टाइम से। एक दिन पहले पहुंचते रात में शायद वेट करना पड़ता ताजमहल के गेट्स के खुलने का, और फिर ताजमहल के नियर बाय होटल्स के प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा ही हाई रहते हैं। सो एनीवेज पहला पड़ाव काफ़ी अच्छा था, और पहले पड़ाव में हमने 178 किलोमीटर्स कंप्लीट किया है फुल ऑफ फ्लाईओवर्स। आगे का सफ़र हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। स्टे ट्यून फॉर दूसरा पड़ाव।